नमस्कार, आदाब, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। सभी का दिन मंगलमय हो, मेरी शुभकामना है। और आज हम लोग धारा 28 के बारे में जानकारी लेंगे और दिन 27। तो अभी पिछले 27 दिनों से आपके बीच लगातार नए नए धाराओं के बारे में बताते आ रहे हैं और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत अच्छे आपके कोटेशंस भी आ रहे हैं, आपके जो भी आप मैसेज करते हैं वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो जितने भी आपको जैसा लगता है, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, वो ज़रूर हम लोग को कमेंट बॉक्स में लिखें। और लाइक, अगर पसंद है तो लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग धारा 28 के बारे में बताएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 102 धारा हैं और हम लोग ने पिछले आज अध्याय 2 का धारा 28 पर समाप्त होगा। तो इसमें हम सरकार जो है अनुसंधान में विकास के लिए लगातार प्रयास करेगी, उनके लिए उपाय करेगी। तो धारा 28 अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बताई गई है। अब जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ वैज्ञानिक पद्धति से एनालिसिस किया जा रहा है कि क्यों हो रहा है, हम पुराने समय किए हुआ आगे कि इस तरह का ना हो। जानते हैं बहुत सारे हमारे दिव्यांगजन को जेनेटिक डिसऑर्डर है। बहुत सारे दिव्यांगजनों को जो है शुरुआती समय में देखभाल करने की ज़रूरत है। अगर देखने से अगर उनको रोकथाम किया जा सकता है। बहुत सारे दिव्यांगजनों को मान लीजिए एम्प्यूटीज हो गया तो कौन सा उसका असिस्टिव डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए, एटी, जिससे कि वो और बेहतर अपनी ज़िंदगी में कर सके। दिव्यांगजन हर तरह के जो किस प्रकार के दिव्यांगजन हैं उनको कहाँ कहाँ रोज़गार में लगाया जाए, कौन कौन से काम कर सकते हैं, या उनके जीवन बेहतर कैसे हो, अपना ज़िंदगी जो है प्रतिष्ठापूर्वक, सम्मानपूर्वक कैसे जीवन व्यतीत करें, इस पर भी करना है। तथा उनके पुनर्वास के लिए कैसे अपना अर्ली इंटरवेंशन हो, कैसे वो एजुकेशन प्राप्त करे, एजुकेशन के बाद वो जब वो व्यवसाय में आए तो कैसे वो अपने जो फिजिकली चैलेंज और मेंटली चैलेंज हैं, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसके बाद वो कैसे व्यवसाय करें। व्यवसाय करने के बाद स्वतंत्रतापूर्वक कहीं जाना आना हो या उनको अपना जीवन व्यतीत करना हो तो वो कैसे करें। तथा तमाम उनके जो आवासन है, उनके अदर ज़रूरतें के चीज़ हैं, मोबिलिटी है, तमाम चीज़ों पर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट की बातें ये धारा 28 करती है। तो हम अपने समय में भी हमने कई मीटिंग किया जिसमें बिहार के जितने रिसर्चर थे, जो रिसर्च कर रहे थे, जो डेवलपमेंट की जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इनके बेहतरी के लिए, उसको हम लोग बैठक करवाया और उस पर परिचर्चा भी की। हम लोग उनको प्रोत्साहित करने की भी बात कही। सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी, ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ में जो जो लोग इस पर अनुसंधान करना चाह रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी है जैसे आईआईटी है, या अलग अलग जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो कुछ इस पर काम करते हैं, पी&ओ है, उन पर भी बैठकर हम लोगों ने चर्चा की। और WHO से भी कुछ लोग हमारे बीच आए थे, उनके साथ बैठक की कि एटी, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड डिवाइस का कैसे बिहार के जो जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, दूसरी बड़ी आबादी है दिव्यांगजनों की, और करीब 51 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं, तो यहाँ पर कैसे इनके बेहतरी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है गरीबी ज़्यादा है, दिव्यांगता ज़्यादातर 90% से ज़्यादा दिव्यांगजन गाँव में लगते हैं, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उनको जानकारी नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। 56% ही एजुकेशन रेट है, तो मैंने बहुत लोग पढ़ाई भी नहीं किए हैं। तो ऐसे समय में और इस तरह की सिचुएशन में कैसे उनका विकास हो, कैसे हम टेक्नोलॉजी लाएं, कैसे करें, तो इसी पर जो है धारा 28 सेक्शन 28 बताती है। और आपको जानकारी होगी कि जो मैंने बार बार पिछले अपने सेक्शंस में भी बताया है और सरकार में अपने कार्यकाल में भी लगातार बात रखा कि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन और प्रयास करने की आवश्यकता है। कि जैसे कि जन्म के पहले
पता चल सके, अगर किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज़ है तो उस पर रिसर्च करने की बात हो रही है। जेनेटिक काउंसलिंग की बात हो रही है, जब आजकल जन्म लेते हैं प्रीमेच्योर हो या उसका बर्थ क्राई डिले हो या जो अन्य समस्याएं हैं ड्यूरिंग द नियोनेटल पीरियड, उस पर कैसे स्क्रीनिंग हो, कैसे पता चले। और 0 से 3 साल तक का जो उसका शुरुआती पीरियड रहता है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हेल्थ केयर की आवश्यकता है। उसके लिए RBS के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम भी, स्वास्थ्य कार्यक्रम भी काम कर रही है। इसके अलावा जो है हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी के द्वारा कई राष्ट्रीय स्वयं संस्थानें हैं, उस पर काम कर रही है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं उस पर काम कर रही हैं, कई प्रोफेशनल्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो सभी कामों को एक समेकित करने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से कम समय में दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आपने देखा होगा कि खेल की दुनिया में आपने देखा है कि बहुत सारे ब्लेड रनर जो है, उसके पैर में इस तरह का जो इक्विपमेंट लगा दे, से उसकी जो दौड़ने की क्षमता वो बढ़ रही है। या आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, मोबाइल जो ब्लाइंड व्यक्ति भी यूज़ कर रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं या डेफ बच्चे हैं, वो भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। मोबाइल में बहुत सारे इस तरह का डेवलपमेंट किया गया है या उसको इस तरह का फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे कि वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो तमाम काम हो रही है, जो सॉफ्टवेयर है उस पर काम कर रही हैं, जो हार्डवेयर है उस पर काम कर रही हैं। तमाम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उस कामों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, तो पहले तो रिसर्च करना, फिर डेवलपमेंट करना कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे जाने नए नए टेक्नोलॉजी के। जो आजकल जो आपने देखा होगा कि जो बोल नहीं पाते हैं, उसको पैरालिसिस मार दिया है, वो कुछ शरीर का कोई अंग नहीं काटता, तो ब्रेन वेव से उसने टाइपिंग की, आपने देखा होगा कि टाइपिंग कर लेते। तो बहुत तरह की चीज़ें लगातार आ रही है, लेकिन इस जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, वो आम लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। और ये सरकार प्रयास करेगी कि जो भी इस तरह के टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट्स या रिसर्च हो रहे हैं, जिससे कि उसका उपयोग किया जा सके और जिससे प्रिवेंशन किया जा सके, जिससे दिव्यांगता को रोकथाम में मदद मिले। दिव्यांग हो गए हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन में उसको मदद मिले, उनके एजुकेशन में मदद मिले, उनको अपने जीवन को अच्छे से एक्सेसिबल करने में मदद मिले। तो तमाम चीज़ों की बात जो है सेक्शन 28 में की है। तो बंधुओं, सेक्शन 28 हमारे लिए महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर बराबर प्रयास कर रही है। और हम लोग को भी चाहिए कि बार बार जो अगर कुछ सामने इस तरह की चीज़ें आती है और कहीं लगातार भी उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। यही कहीं कहीं देखा जाता है कि पानी में अभी लगातार पूर्णिया से हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, नवादा से आया, बांका से आया, कुछ क्षेत्र में पानी के में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम होने के कारण, विषाक्त होने का, या पानी में कुछ जो हमारी आयरन की मात्रा हो या कुछ जिंक की मात्रा या कुछ इस तरह की जो है मात्रा होने से वहाँ के जो पूरे के पूरे गांव में जो है डिसेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। कभी कभी जेनेटिक्स होते हैं, पूरे के पूरे लगातार कई पीढ़ी जो है उनके यहाँ दिव्यांग होते जा रहे हैं, तो उस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। किसी किसी परिवार में कई बच्चे जो हैं दिव्यांग हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे आप थैलेसीमिया आप देखें, जिसमें छोटा छोटा प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके बाद ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जेनेटिक्स जो है कैरियर्स होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो रिसर्च किया गया है आम लोगों तक भी इसकी जानकारी देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं सेक्शन 28 धारा 28 आप लोगों को बारे में थोड़ा जानकारी हुई होगी, और उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ों को आप बराबर इसके बारे में अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, लोगों तक बताएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक नए धारा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।